तो वहीं कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव, जीएसटी में हुए बदलाव और प्रदेश में आई बाढ़ को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। हरियाणा न्यूज ने उनसे बातचीत की है, क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा सांसद जयप्रकाश जी मौजूद हैं। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। कल जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति पद के लिए जो तमाम प्रक्रिया होनी है, यानी वोटिंग, जिसके बाद संभवतः काउंटिंग भी कल हो जाएगी, किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि सर, अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं तो आंकड़े स्पष्ट रूप से एनडीए के तरफ है, और साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है एनडीए के द्वारा कि जो आंकड़े हैं, यानी विपक्ष भी कहीं ना कहीं एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उन्हें वोट करता हुआ नजर आने वाला है। देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। दावे करने से कुछ नहीं बनता। राजनीति में जो कैंडिडेट होता है, अगर उसका कैंडिडेचर स्वीकार कर ले मतदाता, तो वही चुनाव जीतते हैं। जो आज उपराष्ट्रपति के 2 उम्मीदवार हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनका सारा जीवन समाज सेवा में गया। चाहे उनकी जुडिशियल लाइफ रही, सुप्रीम कोर्ट तक गए और अपनी न्याय की ताकत के माध्यम से आम आदमी को, जरूरतमंद जिसको आवश्यकता थी न्याय की, उसको न्याय दिया। तो उसकी अंतरात्मा यही कहेगी कि रेड्डी साहब को वोट दो। दूसरा उम्मीदवार तो सामने स्टैंड ही नहीं कर पाएगा, कोई मुकाबला नहीं रेड्डी साहब का। और वो कहते रहेंगे। हाँ, ये जरूर है, मुझे याद है कि बीजेपी के लोग जब गलत काम पे उतरते हैं, जैसे हरियाणा में अब सारी, जैसे हम कहते हैं ना, हरियाणा सरकार वोट चोरी से बनी है, तो सिद्ध हो गया ना। 4 दिन पहले हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूं कहना शुरू कर दिया, हमारे 48 सीट आएंगी, 48 ही आएंगी, वोट चोरी होगी। अब विपक्ष के सभी मेंबर पार्लियामेंट बड़े जागरूक हो चुके हैं, जनता जागरूक हो चुकी है, हमारे इंडिया ब्लॉक के जितनी पार्टियां जागरूक है। हमारा तो एक भी नहीं वो ला सकते, बल्कि उनके लोग, क्योंकि तानाशाही प्रवृत्ति से वो परेशान है, उनके एमपी, तो इसलिए वो वोट इंडिया ब्लॉक को देंगे। नवरात्रों का इंतजार किया जा रहा है, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नवरात्रि, दिवाली, छठ से पहले एक बड़ी सौगात देश के नाम जीएसटी की तरह दिया गया है, किस तरह से आप जीएसटी को देख रहे हैं? देखिए, जीएसटी से तो बड़ी लूट मचाई है केंद्र सरकार ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज स्वरोग में हैं। उन्होंने जिस दिन ये स्लैब बनाई थी 4, उसी दिन क्या था, स्लैब गलत है, 2 ही स्लैब रखो, 5%, 12%। अब भी गलत किया इन्होंने, 40% भी कुछ चीजों के ऊपर किया है, ये गलत है। 11 साल क्या करते रहे? जब देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, जब देश के हर मामले में केंद्र सरकार विफल हो चुकी है, असफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है, अब एक नया डरा लेके आए कि हमने जीएसटी कम कर दिया। तो क्या आसान कर दिया? क्या आसान कर दिया? क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की है? ये तो ऑलरेडी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और जब वो देश के वित्त मंत्री थे, 1991 के जो आर्थिक सुधार चल रहे थे, उन्हीं का एक हिस्सा है। इन्होंने क्या कर दिया? एक आखिरी सवाल बाढ़ को लेकर कर लिया जाए। जिस प्रकार से हरियाणा की जो परिस्थिति है, राजधानी दिल्ली की भी कई इलाकों में पानी भर गया था। हालांकि यमुना का जलस्तर आज कम हुआ है राजधानी दिल्ली में, मगर और भी जगहों की बात की जाए, पंजाब, हिमाचल, प्रधानमंत्री खुद दौरा करते हुए नजर आएंगे। कई केंद्र मंत्रियों को भी ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी खुद जिस प्रकार से फील्ड पर हैं, किस प्रकार से, क्योंकि विपक्ष के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि प्रशासन सही से काम नहीं कर पाया, सरकार की कहीं ना कहीं इसमें विफलता रही, जिस वजह से ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि इस बार वर्षा अधिक हुई है, जिस वजह से ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई, ये लगातार कहा जा रहा है। ये ठीक है, वर्षा हुई, लेकिन हरियाणा में पहले तो नायब सैनी जी के दौरे जो गुप्त हैं। कल हिसार जिला में नायब सैनी जी भी थे, हमारे मुख्यमंत्री, और हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मैं और ब्रह्मचारी जी और काफी एमएलए, हम भी दौरा कर रहे थे। हमने दौरा किया किसानों को, मजदूर को, गांव को, शहर को बता करके 2 दिन पहले
कि जो तकलीफ है, जो हम जायजा लेंगे, क्या इन्होंने पानी की निकासी के लिए राहत कार्य क्या शुरू किए हैं, तो सारी बातें। तो मुख्यमंत्री जी आए, गुप्त दौरा, अखबार में सवेरे पढ़ा हमने, भाई इतने गांव में मुख्यमंत्री जी जाए, और जाकर के केवल 2 गांव में, मेहंदा में, मेहंदागढ़ी में 21 लाख रुपए दिया है। इससे शर्म की बात को हो नहीं सकती। जहां अरबों अरब रुपए की संपत्ति, चाहे गेहूं बर्बाद हुई है, चाहे मकान बर्बाद हुए, लोग ने अपनी शहादत देनी पड़ी, पशु मर गए, पशु बर्बाद हुए। 21 लाख रुपए में काम का काम चल जाएगा। मैंने आज से 5 दिन पहले हरियाणा सरकार से एक रिक्वेस्ट की थी कि सरकार विफल हो चुकी है बाढ़ के पानी के निकालने में, क्योंकि नहर विभाग तो फेल है पूरा। इसके अलावा तमाम मुद्दों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।